हे गाइस, मैं शशांक आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज मैं बात करता हूँ यूपीएससी की कोचिंग और ओलंपिक दोनों को एक दूसरे से रिलेट करके। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले दिल्ली के यूपीएससी कोचिंग में 3 बच्चों की मृत्यु हो गई, जो कि बहुत दर्दनाक रहा। और दूसरी चीज़ हम ये भी देख सकते हैं कि अभी तक हमारा जो ओलंपिक में जो पदक है वो 2 पदक है और 38वें पायदान पे हैं अभी हम। तो इन दोनों का रिलेशन मैं इस तरीके से करना चाहता हूँ कि जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में कोचिंग संस्थाओं का एक बहुत बड़ा समूह काम करता है, मतलब एक लॉबी काम करती है। और वो समूह जो है, जो मतलब प्रिडिक्शन है, या फिर आप अपनी तरफ से भी पता लगा सकते हो, और जो भी हो आप एक कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिख सकते हो, जो उसका एनुअल टर्नओवर है वो लगभग 25 से 30 हज़ार करोड़ रुपए है। और कुछ कोचिंग संस्थानें हैं वो क्लास 6 से लेकर जो आपका आफ्टर ग्रेजुएशन, जो आप गेट की तैयारी करते हो, यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हो, या फिर किसी भी सरकारी नौकरी के लिए प्रिपरेशन करते हो, उसका पूरा हिसाब उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। आप एक बार क्रॉस चेक भी कर सकते हो सकता हो मेरे जो रेंज है अमाउंट का वो ऊपर नीचे हो सकता है, बट 25 से 30 हज़ार करोड़ रुपए का बिज़नेस इन्होंने बना के रखा हुआ है। वहीं अगर देखा जाए तो हमारा जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल्स या फिर मेडल्स का जो टैली है वो बहुत डाउन होता है। कहने को तो हम अपने आप को कहते हैं कि विश्व गुरु बनेंगे या फिर हमारा देश तरक्की आने वाले वक्त में करेगा, लेकिन जब मैं ओलंपिक के गोल्ड मेडल्स का कंपैरिजन और यूपीएससी के जो बच्चे जो प्रिपरेशन करते हैं उनका जब वेरिएशन करता हूँ या दोनों में टैली करता हूँ, तो दोनों में कितना फ़र्क है। जो पैसा हम यूपीएससी के प्रिपरेशन में लगा रहे हैं वही पैसा हम बच्चों के क्या, एडल्ट या बच्चे कुछ भी हैं उनके मतलब ट्रेनिंग में लगाएं, और ऐसा पैसा लगाएं कि वो अभी तुरंत नहीं तो आगे 5 से 10 साल में वो हमको अच्छा रिटर्न करके दे। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़, स्पोर्ट्स सेंटर बनाएं, ट्रेनिंग सेंटर बनाएं वर्ल्ड क्लास। तो वो कितना हमारे देश को आगे बढ़ा सकता है, बट इसके बारे में कोई भी ध्यान नहीं देता। वही पैसा हम लोग एक ऐसी चीज़ में लगाते हैं जिसका आज हम परिणाम देख रहे हैं कि लोग एक सरकारी नौकरी की वैकेंसी के लिए हज़ार हज़ार लोग अप्लाई कर गए हैं, जिसमें से पीएचडी के लोग भी अप्लाई कर गए हैं जब एक पियोन की जॉब के लिए आता है। तो ये कितनी दुखद बात है और कितना दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हम एक तरफ कहते हैं कि मतलब मार्केटिंग के लिए कहते हैं कि देखो हमारा देश विश्व गुरु बन रहा है, हम बहुत आगे निकल रहे हैं, लेकिन जब आप हकीकत जानोगे तो आपको भी बड़ा शौक होगा कि ये क्या चल रहा है इस देश में। और दूसरी चीज़ आप ये भी देख सकते हो कि चाइना जो कहते हैं कि अगर ये डिक्टेटरशिप है वहाँ पे कुछ नहीं होगा। जब मैं वहाँ का टैली देखता हूँ, भले ही वहाँ पे कुछ हो ना हो, लेकिन जब ओलंपिक के मामले में वो हमसे कितना आगे है। और ओलंपिक छोड़िए, आप रिसर्च के मामले में देख लीजिए वो हमसे कितना आगे है। और हम कंपैरिजन करते हैं, नहीं हम चाइना से हम युद्ध लड़ेंगे। आप ऐसे ही युद्ध लड़ोगे? मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ अपने देश का, लेकिन ये एक कड़वी सच्चाई है जो कि मतलब हमको देखना चाहिए। और हमको इसको जितनी जल्दी अगर हम सुधार सकते हैं सुधारें। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनकी लॉबीज़ को ख़त्म किया जाए, उसके लिए हमको पहले से ही बजट तैयार करना होगा शिक्षा के लिए। और शिक्षा आपकी कहाँ से मजबूत होगी? आपको रूरल एरिया के प्राइमरी लेवल जो होते हैं वहाँ से मजबूत करनी पड़ेगी। जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसकी संख्या बढ़ानी पड़ेगी और उनकी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करना पड़ेगा आपको। तभी हो सकता है कि आप अभी तुरंत उसका असर नहीं दिखेगा, लेकिन आगे आने वाले 5 से 10 साल 15 साल में उसका असर दिखना शुरू होगा फिर। तो उम्मीद करता हूँ मेरे इस वीडियो को लोग पसंद करेंगे, क्योंकि ये एक तरीके से जो मैंने बात बताई वो कहीं ना कहीं एक कड़वा सच है। क्योंकि आप जो पैसा एक कोचिंग संस्थान में लगा रहे हो वही जितना पैसा जा रहा है, मतलब कोचिंग संस्थानों में, वही पैसा अगर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ में बनाया लगाया जाए, टॉप क्लास स्पोर्ट्स सेंटर बनाया जाए, तो शायद आज ओलंपिक में मेडल्स भी हम टॉप देशों में आने लग जाएं। तब हम कह सकते हैं कि अ, हमारा देश सच में आगे बढ़ रहा है और
तरक्की कर रहा है, बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा है तो बुरा लगता है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। जैसा होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बाय बाय।